हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे सभी पुराने व नए साथियों का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 की कड़ी में हम मॉडल पेपर 2014 के जीके के 50 प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें से यदि आपके 35 से 40 प्रश्न सही होते हैं तो आप यह समझिएगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर है। यदि आपके 20 से 25 प्रश्न सही होते हैं तो आपको और अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। लास्ट में आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही व गलत हुए हैं। जिस विद्यार्थी ने इस एग्ज़ाम के लिए न तो राजस्थान जीके पढ़ा है न देखा है, अगर वह बीएसटीसी एग्ज़ाम के सभी मॉडल पेपर ईमानदारी से हल कर लेता है तो अच्छे नंबर आने की संभावना है। और इस चैनल पर 2008 से 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से राजस्थान जीके के सभी प्रश्न हल करवाए जाएंगे। तथा आपको और किसी अध्याय या टॉपिक पर जानकारी की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाया जा सके। तो इसी कड़ी में आज का हमारा पहला प्रश्न है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है भवाई से। भवाई के अंदर दोस्तों भव का अर्थ होता है ब्रह्मांड। क्या अर्थ होता है? ब्रह्मांड। और दोस्तों इसके अंदर आई का अर्थ होता है माँ, यानी कि ब्रह्मांड की माँ। ये अर्थ आपको समझ में आ गया। तथा एक और क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, अगर आपको पूछा जाए कि भवाई नृत्य से संबंधित पहली महिला कलाकार कौन थी, तो आपका आएगा पुष्पा व्यास। क्या आएगा? सही आंसर होगा आपका पुष्पा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है तेजा जी। और दोस्तों यह पशु मेला कहाँ लगता है? तो यह पशु मेला आपका लगता है नागौर के अंदर। और दोस्तों कब बढ़ता है यह दोस्तों बढ़ता है भाद्रपद। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला बढ़ता है। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो सही आंसर होगा मल्लीनाथ जी पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में पहला ऊंट किसके द्वारा लाया गया, तो राजस्थान में पहला ऊंट पाबूजी के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? पाबूजी के द्वारा। और दोस्तों पूछा जाए कि ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है, तो भी पाबूजी को कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान के अंदर 13 जनवरी 2023 को 29वां ऊंट महोत्सव आयोजित किया गया। और दोस्तों ऊंट पालक जाति कौन सी होती है? रेबारी होती है। ये दोस्तों जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अलग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? तो दोस्तों राजस्थान मत्स्य संघ का विलय आपके 18 मार्च 1948 को किया गया। दोस्तों यहाँ एक ये ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी, 18 मार्च 1948 आएगा यहाँ पे, और आपका सही आंसर होगा 18 मार्च 1948 को किया गया। और दोस्तों अगर आए कि यहाँ पे कौन कौन सी रियासतें मिलाई, तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाया गया। और मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया अलवर को। किससे बनाया गया? अलवर को बनाया गया। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो था शोभाराम। कौन था? शोभाराम। और दोस्तों इसी कड़ी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है। सही आंसर होगा इसका जैसलमेर। और अगर पूछा जाए कि यह कितने जिलों में फैला हुआ है, तो एक तो जैसलमेर और दूसरा बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। और मरु राष्ट्रीय उद्यान 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से जैसलमेर में तो फैला हुआ है यह 1900 किलोमीटर। कितना? 1900। और बाड़मेर के अंदर 1262 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और अगर पूछा जाए कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7वां। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला ग्रासियों द्वारा सामूहिक नृत्य वालर नृत्य है। कौन सा है? वालर नृत्य। इसमें दोस्तों बिना वाद्य यंत्र के यह नृत्य किया जाता है तथा धीमी गति से किया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर 2 घेरे बनाकर यह नृत्य किया जाता है। कितने घेरे? 2 घेरे। जिसमें से बाहर वाले घेरे के अंदर तो कौन डांस करते हैं या फिर नृत्य करते हैं? पुरुष। और अंदर वाले के अंदर कौन करते हैं? महिला डांस करती है या फिर नृत्य करती हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? यानी कि गाय के साथ बछड़े की पूजा की जाती है। तो किस दिन की जाती है? बच्छ बारस के दिन की जाती है। किस दिन? बच्छ बारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो भगत पंथ का संस्थापक कौन था? गुरु गोविंद गिरी, जिन्हें बिलो का गुरु भी कहा जाता है। किसका गुरु? बिलो का गुरु भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुरु गोविंद गिरी को कहा जाता है। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1858 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में हुआ था। कहाँ? डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में। और किस परिवार में हुआ था? तो बंजारे परिवार में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपको कितने 5 प्रश्न बता दिए गए हैं, इनको भी आप नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा सिरोही। कौन सा? सिरोही। अगर कोई जो विद्यार्थी नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? यानी कि राजपूताना का वह कौन सा राज्य या फिर कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की थी? तो इसका सही आंसर होगा आमेर। किस राज्य ने? आमेर ने। और किस शासक ने? तो उस टाइम आमेर का शासक था बारमल। कौन था? बारमल। और कब की थी? तो यह अधीनता स्वीकार की थी 1562 में। कब? 1562 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो दोस्तों वागड़ का जलियांवाला बाग बानगढ़ को कहा जाता है। और बानगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ दोस्तों एक हत्याकांड हुआ था, बानगढ़ हत्याकांड। राजस्थान का प्रसिद्ध हत्याकांड है, जिसके अंदर 1500 से अधिक भील मारे गए थे। किसने? 1500 से अधिक भील मारे गए थे। और कब हुआ था ये? तो दोस्तों यह 1913 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? तो दोस्तों जैसलमेर के अंदर गुमान मल ने करवाया था 5 पटवा हवेलियों का निर्माण। अगर पूछा जाए कि पटवा हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं या फिर पटवों की हवेली कहाँ है, तो कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। अगर पूछा जाए कि पटवों की हवेली का निर्माण कब करवाया, तो इसका निर्माण करवाया 1805 में करवाया। कब करवाया? 1805 में। क्यों करवाया? क्योंकि गुमान मल के 5 बेटे थे, तो उनको एक एक हवेली सौंप दी गई, इसलिए 5 हवेलियों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? यानी कि वह राजस्थान का कौन सा शासक था जिन्हें महारावल कहा जाता था? क्या मारवाड़ के शासक को कहा जाता था? नहीं, मारवाड़ के शासक को क्या कहा जाता था? महाराजा की उपाधि दी जाती थी। जैसे महाराजा गंगा सिंह का नाम सुना होगा आपने। जैसे मेवाड़ के अंदर कहा जाता था महाराणा। क्या कहा जाता था? महाराणा। जैसे महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा आपने। आमेर के अंदर राजा की उपाधि दी गई थी। किसकी? राजा। और डूंगरपुर के अंदर महारावल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। क्या होगा? डूंगरपुर। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1857। यहाँ दोस्तों मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर इस प्रकार आएगा 1857। 1857 की क्रांति के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? यानी कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? क्या मेजर शावर्स था, या मेजर बर्टन था, मैकमोहन था, या मेजर ईडन था? तो इसका सही आंसर होगा आपके मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है?
यानी कि इन चारों खनिजों में से राजस्थान में सबसे अधिक खनिज कौन सा पाया जाता है? तो सही आंसर होगा चांदी। अपने राजस्थान में तो चांदी बहुत ही पाई जाती है, तो इसका क्या हो, इन चारों में से चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? कौन सा पशु मेला नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रामदेवरा। रामदेवरा पशु मेला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कृपाल सिंह शेखावत। कौन सा? कृपाल सिंह शेखावत। अगर पूछा जाए कि ब्लू पोट्री कला कहाँ से आई, तो कहाँ से आई? ईरान से आई। कहाँ से आई? ईरान से। अगर पूछा जाए कौन लेकर आया, तो कौन लेकर आया? अकबर लेकर आया। कौन लेकर आया? अकबर लेकर आया। अगर पूछा जाए कि अकबर ईरान से कहाँ लाया, तो अकबर ईरान से लाया लाहौर। कहाँ लाया? लाहौर। तो भाई अपने राजस्थान में कहाँ से आई, तो दोस्तों लाहौर से लाया राम सिंह सेकंड, राम सिंह फर्स्ट। लाहौर से लेकर आए राम सिंह फर्स्ट। कहाँ लेकर आए? तो यह लेकर आए जयपुर में। कहाँ? जयपुर के अंदर लेकर आए। बराबर। तो इसमें आपको 4 प्रश्न और देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका भरतपुर। कहाँ से संबंधित है? भरतपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक हैं नैणसी। जिसका पूरा नाम क्या है? मोहनोत नैणसी। क्या है? मोहनोत नैणसी। और दोस्तों मोहनोत नैणसी है, इनका जन्म 1916 में हुआ था, 1910 में हुआ था, और मृत्यु 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार आपके आभूषण सहित प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या नाक में पहना जाता है? कान में पहना जाता है? जी नहीं, कमर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। कमर में पहना जाता है कंदोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और क्या कहा जाता है इसको? बणी ठणी शैली भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बणी ठणी, इस शैली को कहा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित थे? तो सूफी संत हमीदुद्दीन नागौर से संबंधित थे। यह अपने कहाँ से आए थे? यह आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ आए थे हमीदुद्दीन। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो यह किस स्थान की विशेषता है? बाड़मेर की। सही आंसर क्या है इसका? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित युग्म है, यानी कि इनको सुमेलित कर कर लिखा गया है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। अजमेर ढूंढाड़, यस ये है सही है। जोधपुर मरु सही है। उदयपुर मेदपाट सही है। तो यहाँ पे सभी सही हैं, तो अपना सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया? कब किया गया? तो यानी कि दोस्तों कहाँ किया गया? तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? जयपुर। क्या होगा? जयपुर। और दोस्तों यह बाबा हरिश्चंद्र द्वारा किया गया। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1942 में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। क्यों किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस बाग में देवताओं की साल स्थित है? यानी कि वह कौन सा बाग है जहाँ देवताओं की साल स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मंडोर। और मंडोर कहाँ पड़ता है? मंडोर पड़ता है आपका जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। और इस देवताओं की साल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो अजीत सिंह के काल में। कौन? अजीत सिंह के काल में। इसके पुत्र अभय सिंह के काल में करवाया गया है, फिर इसके द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाएगा, और यह सवाई जय सिंह कौन सा था? सवाई जय सिंह सेकंड था, इसके द्वारा करवाया गया। और दोस्तों इसके द्वारा जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। तो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई ब्यावर में। कहाँ की गई? ब्यावर में की गई। और दोस्तों उस मिल का क्या नाम था? द कृष्णा मिल्स। क्या नाम था? द कृष्णा मिल्स उस मिल का नाम था। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई। और किसके द्वारा की गई? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, दामोदर दास राठी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? दामोदर दास राठी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31वां क्वेश्चन। कौन सा? 31वां क्वेश्चन, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो राजस्थान का निवासी नहीं था, कौन सा क्रांतिकारी था वह? तो इसका सही आंसर होगा आपका, क्या होगा? विजय सिंह पथिक। कौन? विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक यूपी के निवासी थे। कहाँ के? यूपी के। यूपी के भी कहाँ के थे? बुलंदशहर गांव गुड्डावली। कौन सा जिला पड़ता है यूपी के अंदर? बुलंदशहर। और गांव पड़ता है गुड्डावली, वहाँ के थे। और क्रांति के दौरान केसरी सिंह बाहरट कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों केसरी सिंह बाहरट शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी थे। कहाँ के? शाहपुरा भीलवाड़ा के। और दोस्तों गोपाल सिंह खरवा कहाँ के थे? गोपाल सिंह खरवा अजमेर के निवासी थे। अर्जुन लाल सेठी कहाँ के थे? अर्जुन लाल सेठी जयपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? तो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है राजस्थान में? तो जैसलमेर का किला। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम नसीराबाद से प्रारंभ हुई। अगर पूछा जाए कब हुई? तो 28 मई को हुई। किसके नेतृत्व में? तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? तो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? 15वीं NI थी। नेटिव इन्फेंट्री यानी उनका दल होता है सेना का, वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लूनी नदी का उद्गम होता है, यानी कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम होता है आपके अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से होता है। और यह अजमेर से निकलती है, अजमेर से जाती है नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर। जालोर से गुजरात के कच्छ के रण में चली जाती है और वहाँ से समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवाती बोली अलवर, भरतपुर व धौलपुर के अंदर बोली जाती है। यह कहाँ पड़ते हैं? यह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो गोरबंद से कौन से पशु का श्रृंगार किया जाता है? ऊंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की नस्ल कौन सी है? तो भैंस की नस्ल कौन सी है? तो भैंस की नस्ल सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, मुर्रा किसकी नस्ल है? तो मुर्रा है भैंस की नस्ल। राइट आंसर कौन सा होगा? मुर्रा। मालपुरी, मालपुरी है आपकी भेड़ की नस्ल। किसकी? भेड़ की नस्ल। और राठी, राठी गाय की नस्ल है। मालानी अश्व की नस्ल है। अश्व माने घोड़ा। बराबर। और भैंस की नस्ल का नाम आया है तो हम सारी भैंस की नस्ल देख लेते हैं। तो दोस्तों पंडरपुरी, राबी, मुर्रा, नागपुरी, भदावरी, जाफराबादी, सूरती व महसाणी, ये जो भी नस्लों के नाम बताए ये किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर कहाँ स्थित है? यानी पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है जग मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जग मंदिर स्थित है आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में भी कहाँ है? पिछोला झील के किनारे। कहाँ है? पिछोला झील किनारे, पिछोला के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह कौन थी? उसका नाम था अल्लाजीलाई बाई। कौन थी? अल्लाजीलाई बाई। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बीकानेर में हुआ था। आपका क्वेश्चन होगा कि कब हुआ था? तो 1902 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बदला, बदला नहीं आएगा, यहाँ आएगा बादला, यह प्रिंट मिस्टेक हो गई। प्रसिद्ध बादला यानी वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो राइट आंसर है जोधपुर से संबंधित है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर पानी भरकर पिया जाता है गर्मियों में, जिसे क्या कहा जाता है? बादला। कहाँ कहा जाता है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग आपका कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर के अंदर। कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। और दोस्तों इस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1933 में करवाया गया। और इसे अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस दुर्ग को बाहरी आक्रमण के किसी के भी द्वारा नहीं जीता गया था, इसलिए इसे कहा जाता है अजय दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो यह किस जाति द्वारा किया जाता है? यह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। और किसके लिए? कौन से लोक देवता? यानी कि रामदेव जी के लिए किया जाता है। किसके लिए? रामदेव जी के लिए किया जाता है। और दोस्तों यह नृत्य कैसे किया जाता है? यह 13 मंजीरों को बांधकर किया जाता है। 13 मंजीरों को, जिसमें से 9 मंजीरें तो दाएं पांव पर तथा 2 हाथों की कोहनी के ऊपर और एक एक दोनों हाथों में बांधे जाते हैं, तथा फिर इसके बाद में यह नृत्य किया जाता है। अगर पूछा जाए कि 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार कौन है? तो प्रमुख नृत्यकार हैं लक्ष्मण दास। कौन है? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास कामड़। और मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों का रचयिता कौन था? तो पृथ्वीराज रासों का रचयिता कौन था? तो चंद्र बरदाई था। एक रचना है पृथ्वीराज रासो, जो किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों चंद्र बरदाई पृथ्वीराज तृतीय का बचपन का दोस्त भी था तथा उसका राज कवि भी था। और दोस्तों जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो उस युद्ध में यह किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज के मध्य हुआ था। तो उस युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि दोस्तों यह युद्ध पृथ्वीराज हार गए थे, मोहम्मद गौरी जीत गया था और इनको बंदी बनाकर ले गए थे। तो उस समय जब इनको बंदी बनाकर ले गए थे तो पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई थी। क्या कर दी गई थी? पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई थी तथा फिर वो मोहम्मद गौरी बहुत ही उच्च स्थान पर बैठा था और उसको तीर दिया था पृथ्वीराज को और बोला था कि तू मेरे को मार सकता है, तो इस फोटी आंखों से तीर चलाकर मेरे को मार कर बता। जो चंद्र बरदाई ने एक कहावत कही। कौन सी कहावत थी? 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गौरी चित हो गया। तो इस प्रकार की इनकी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? होता नहीं आएगा, यहाँ आएगा ओढ़ा जाता है। तो किस मास में ओढ़ा जाता है? श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां,
राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ पड़ता है? झालरापाटन पड़ता है आपका झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। और इसे कहा जाता है सिटी ऑफ वेल्स। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? तो पाबूजी की अनुयायी कौन सी जाति है? थोरी जाति है। कौन सी है? थोरी जाति है। जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो यह है आपके हनुमानगढ़ में। अगर पूछा जाए कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो इस सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा की गई। और पूछा जाए कि इस सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1952 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सेकंड लास्ट, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यानी कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। पहला चरण था मत्स्य संघ, जिसमें कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और इसके अंदर राजधानी कौन सी थी? अलवर राजधानी थी। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था? तो सुमेल स्थल पर लड़ा गया था, जिसे कहा गया था गिरी सुमेल का युद्ध। क्या कहा गया? गिरी सुमेल का युद्ध। किसके मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो यह हुआ था आपके 1544 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? यह स्थान कहाँ पड़ता है? सुमेल व गिरी सुमेल पाली के अंदर पड़ता है। इधर मालदेव कहाँ का शासक था? तो यह मालदेव था जोधपुर का। कहाँ था? जोधपुर का था। और इसके सेनापति कौन थे? जेता व कुंपा थे। ठीक है। अब लास्ट निर्णय करते हैं इस युद्ध का। इस युद्ध में कौन जीता था? इस युद्ध में जीता था शेरशाह सूरी। कौन जीता था? शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीता था। और दोस्तों इसी के साथ अपना यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, तथा अगले हम जो भी इसके आगे आने वाला मॉडल पेपर है वो सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर अपन जीके के 50 क्वेश्चन देखेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।